हरियाणा सिविल सर्विस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो जो न्यू बिगनर के मुझे मैसेज आ रहे थे, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8302800006 पे, वो इस चीज को समझ नहीं पाए शायद, या वो मुझसे क्या जानना चाह रहे मैं समझ नहीं पाया। तो मैं उसको एक आपको बात बताता हूँ। ये एडवर्टाइजमेंट का पेज नंबर 8 नोट नंबर 4 मैंने ओपन किया है। नो कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर वाइवा वॉइस। किसको नहीं बुलाया जाएगा? जो एटलीस्ट 45% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल रिटन पेपर और ए स्कोर ऑफ मिनिमम 33% इन ईच हिंदी एंड इंग्लिश। तो अगर 600 की मैं बात करूं तो 600 का अगर 45% की बात करें तो यानी 270 मार्क्स एग्रीगेट चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश के पेपर में मिनिमम 33% मार्क्स चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि तैयारी के साथ साथ पूजा पाठ भी कीजिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आपने जो ये रिजल्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो चीजें हुई ये देवीय कृत्य ही है। हालांकि उन लोगों की तकदीर बहुत शानदार रही। दिशा क्लासेस की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके कोई अच्छे कर्म है वो आपके साथ आए हैं, जो आपको बिल्कुल बॉर्डर लाइन आने पे भी सिलेक्शन मिला। सबसे पहले मैं आपको ये 33% मैं यहाँ लिख देता हूँ, 33% इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो देखिए हिंदी में ही दिक्कत होती है। बच्चे मुझसे एग्री नहीं थे कि सर हिंदी इतनी वीक थोड़ी होती है, हिंदी में तो निबंध इतने नंबर का आ जाता है, बला बला और भी बहुत सी बातें थी। मैं शुरू से आपको वीडियो में, जो आप मुझसे जुड़े हुए हैं आपको पता है, मैंने कहा है हिंदी हमेशा एक टिपिकल सब्जेक्ट रहा है, बड़ा परेशानी करने वाला। तो जब हम HCS 2023 की तैयारी अब शुरू करेंगे तो हिंदी को स्पेशल फोकस देते हुए करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि ज़्यादातर कैंडिडेट जो आउट हुए हैं वो हिंदी सब्जेक्ट की वजह से भी हुए हैं। तो देखिए जैसे तरुण सुथार जी हैं, जिनका रोल नंबर 1188 था, इनके हिंदी में 33 नंबर आए और 33 ही चाहिए थे। अगर इनका एक नंबर भी कम हो जाता तो दिक्कत हो जाती इनको। प्रतीक चौधरी के 34 आए, अगर इनके 2 नंबर कम हो जाते हिंदी में तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाते। वहीं दिव्यांशु मित्तल जी के भी 33 नंबर ही आए, पूरे पूरे बॉर्डर लाइन मार्क्स आए हैं। वहीं अश्विनी कुमार राय जी के 33 नंबर, गौरव सबरवाल जी के 34 नंबर, अभिमन्यु बाल्यान जी के 33 नंबर। अभिमन्यु जी तो डबल लक्की हैं, ये तो इनको तो दिशा क्लासेज की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इन्होंने तो वाकई में बहुत पुण्य कर्म किए हैं। सुनील कुमार जी के भी 33 नंबर, अभिषेक गर्ग जी के 34 नंबर, चिन्मय गर्ग जी के 34 नंबर, अक्षय कुमार जी के 34 नंबर, यानी दो दो नंबर कम आ जाते तो भी आउट थे। यादव जी के 34 नंबर, दलाल जी के 34 नंबर। वहीं मैं बात करूं, अगर लास्ट पेज पे आते हैं तो श्रद्धा सिंह जी के 33 नंबर और आशीष कुमार जी के 33 नंबर, यानी इनका एक एक नंबर भी अगर कम हो जाता तो ये जिस तरह चकित हैं लोग कि 100 सीटों पे 61 बच्चे ही कैसे क्वालिफाई हुए, सेम इनके साथ होता कि पेपर बहुत अच्छा गया था। वहीं मैंने आपको बताया अगर एग्रीगेट की बात करें तो 45% एग्रीगेट, दैट मीन्स 270 मार्क्स। इतना होने पर ही इंटरव्यू कॉल होना था। तो आप देखिए पहला रोल नंबर ही जो शो किया है, इनमें मात्र आधा नंबर फालतू आया है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया से। वहीं इनका 1.5 नंबर, तरुण सुथार जी का 1 नंबर फालतू है, शुभम जी का पूरा पूरा आधा नंबर फालतू है। तो इनके द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लक फैक्टर भी इसमें काम करते हैं। निराश नहीं होना, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी सोच रखिए। देखिए इन्होंने कोई अच्छे कर्म किए थे। अब ये देखिए मैं आपको कह रहा था, अभिमन्यु बाल्यान जी हिंदी में पूरे 33 नंबर और यहाँ भी पूरे 270 नंबर, उसके बावजूद जनरल से होने के बावजूद इनका सिलेक्शन हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात रही। इन्होंने तो वाकई में बहुत अच्छे कर्म किए थे जो आज इनके काम आ गए। वहीं दिव्या जी की बात करूं तो मैं इनके 270 नंबर। तो कुल मिला के ये एग्जाम लक फैक्टर का भी एक एग्जाम बना इस बार, लेकिन अगली बार नहीं होगा, क्योंकि देखो गलतियों से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। आज मैं आपको दावा करता हूं कि हिंदी में जो 33 नंबर हैं, आगे कभी किसी बच्चे को इस प्रकार के 33 नंबर का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जब दिशा क्लासेस पे पेपर को एनालाइज किया था, और हिंदी का पेपर स्पेशली इसीलिए डाला था क्योंकि मुझे लग रहा था कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस पेपर से मार खा जाएंगे। क्योंकि ऐसा यूपीएससी में भी होता है, अपने उत्तर भारत के बच्चे हैं वो क्वालिफाइंग जरूर है हिंदी, लेकिन वो हिंदी ले लेते हैं लैंग्वेज के रूप में और कई बार डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो हिंदी के पेपर में यूपीएससी मेंस में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो वही मुझे यहाँ लग रहा था। और देखिए ये किसी के अगर 32 रह जाते तो वो आउट था, 32.5 हो जाते तो भी वो आउट था। तो यानी कहने का मतलब
कुछ बच्चों को उनके सब्जेक्ट ने वो अंतिम स्थान पे 270 लाने में, अब जैसे मैं दिव्या जी की बात करूं, सारे एवरेज नंबर बिल्कुल एवरेज नंबर चल रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट एक अच्छा चुनने की वजह से वो 270 में आ सके और चयनित हो सके। तो आपको जिन दो चीजों पे मेहनत करनी है, नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट आने से पहले 2-3 अल्टरनेट सब्जेक्ट रखिए अपने पास, जिनके सब्जेक्ट के सिलेबस देख के रखिए कि कौन सा सब्जेक्ट आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। ऊपर से इंग्लिश और हिंदी, देखिए इस बार इंग्लिश ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन बहुत सी बार इंग्लिश के में भी दिक्कत आ जाती है। लेकिन चूंकि ज्यादातर बच्चे, मैं सभी का नहीं कह रहा, मैं जानता हूँ कुछ हिंदी मीडियम के भी हैं इनमें, लेकिन ज्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम के होने की वजह से इंग्लिश में वो स्कोर कर गए और हिंदी में बॉर्डर लाइन होने की वजह से आउट हो गए। तो अगली बार बच्चे बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये गलती आप भूल जाइए, एक बार जिनसे होनी थी वो हो गई, आज के बाद ऐसी गलती उनके द्वारा तो होगी नहीं। तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखिए। एक बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कैटेगरी वाइज, वो मैं आपको एक वीडियो में फिर एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो आप 2023 की तैयारी में जुट जाइए, कोई भी मौका ना चूकिए।